हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ऑलराइट, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है किस पे? क्यू पे। क्लियर? और उसी ट्राइंगल में हमें दो साइड का सम दिया हुआ है, दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और एक साइड भी गिवन है, दैट इज पी क्यू विच इज 5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो आप क्या करें? साइन पी की वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस पी की वैल्यू फाइंड कीजिए और टेन पी की वैल्यू को फाइंड कीजिए। ऑलराइट, अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें हमें कोई दो साइड्स गिवन थी, थर्ड साइड हम फाइंड कर लेते थे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा सिर्फ एक ही साइड गिवन है विच इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर। बाकी जो हमें गिवन है वो किसी दो साइड का सम गिवन है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसको कैसे डील करें। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर योर इंटरनल एग्जाम्स। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके लिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाए। इसके जैसा एक सेम एग्जाम्पल भी है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक राइट एंगल ट्राइंगल फिगर यहाँ पे ले आएंगे। क्लियर? अब हम क्या कहेंगे कि लेट्स से दिस इज अ पी क्यू आर, तो ये बोल दीजिए ये पी है, राइट एंगल एट क्यू है, तो दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ऑलराइट, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इन दोनों साइड का सम, किसका? पी आर और क्यू आर का, यानी इसका अगर आप सम करते हैं इस साइड का तो कितना मिला हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज है। तो अब हमें क्या करना है? हमें साइन पी, टेन पी और कॉस पी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? अब देखिए जरा, सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिखें। गिवन इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ऑलराइट, और यहां से आप क्या कह सकते हो? आप यहां से कह सकते हो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। इस बात का ध्यान रखें, क्यू आर माइनस 25 नहीं लिखना, 25 माइनस क्यू आर ही लिखना है। राइट, और दूसरी वैल्यू हमें क्या गिवन है? इट इज पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम ये कह सकते हैं पी आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ऑलराइट, चलिए, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू नहीं है, नहीं है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? या तो पी आर की वैल्यू को रिप्लेस करें या क्यू आर की वैल्यू को रिप्लेस करें। ऑलराइट, अगर मैं आपका ध्यान इधर लेकर आना चाहूं यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पर क्या है? पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। इसी का इस्तेमाल करिए और उसको यहाँ पे पुट इन कर दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? दिस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर रेज टू पावर 2, एंड दिस इज क्यू आर रेज टू पावर 2 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5, सो दिस इज 5 रेज टू पावर 2। बस, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपका ये क्वेश्चन हो गया। इवन फिर चाहे सम दें चाहे डिफरेंस दें, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। राइट, आपको करना क्या है कि ये जो सम आपको दिया होता है ये वाला, इसमें से आप किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे आप पी आर की कर लें चाहे क्यू आर की कर लें, और फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करिए, 25 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी कि 50 क्यू आर,
तो हमने कैसे ओपन किया है, हमने ओपन किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अभी मैं इसको आपको लिख के भी दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करता हूँ। ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 25, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो यहाँ पर हमने a किसको लिया था 25 को, b किसको लिया क्यू आर को, तो इसलिए 25 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। यहाँ पर क्यू आर आना चाहिए था, मैंने सिर्फ आर ही लिख दिया है। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ लिख देंगे क्यू आर। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज प्लस का क्यू आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो प्लस का क्यू आर स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस। क्लियर। अब आप क्या करें, इस माइनस 50 क्यू आर को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखते जाएं। तो 625 में से 25 माइनस होंगे, ये हो जाएगा 600, और ये है 50 क्यू आर, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू मिल गई, पेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, ये है 12। क्लियर। अब फर्दर नोटिस कीजिए, हमने यहां पर क्या बोला था कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो यानी कि 25 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 13। सो ये साइड कितनी हो गई, 13 हो गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देता हूँ कि क्यू आर इक्वल टू 12 है, और पी आर इक्वल टू 13 है, और इससे पहले क्यू पी की वैल्यू या पी क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, विच इज इक्वल टू किसके, 5 सेंटीमीटर के। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक बात और नोटिस कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर आर क्यू क्या है, आर क्यू है या क्यू आर क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, अभी इजी रहेगा और भी ज्यादा। पी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज 13, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर आप इस फिगर को देखेंगे ध्यान से तो इस तरह से मैं आपको बता दूं। क्यू पी या पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5, जिसको हम बोलते हैं बेस। बस अब कुछ नहीं बचा, अब 1 मिनट लगेगा, सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी क्या होता है, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12 अपॉन 13, तो आंसर इज 12 अपॉन 13। नेक्स्ट इज कॉस पी, कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है यहाँ पे 5, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, दैट इज 13, ये लीजिए। लास्ट वैल्यू में चाहिए दैट इज tan p की, तो यहाँ लिख दीजिए tan p, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, दैट इज 12, और बेस कितना है हमारे यहाँ पे, दैट इज 5। तो ये तीन वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.